हेलो फ्रेंड्स, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो हमारी यूनिट थर्ड चल रही थी, उस यूनिट थर्ड के अंतर्गत सबसे पहले हमने जो साइकिल है उस साइकिल की एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी का अध्ययन किया, बाह्य आकृति का। अब आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा साइकिल में कैनाल सिस्टम, यानी कि इसको हिंदी में बोला जाता है नाल तंत्र। नाल तंत्र क्या है कि साइकिल जो प्राणी है, इस साइकिल के द्वारा जिस मार्ग से जल को अंदर लिया जाता है और अंदर लेने के साथ साथ फिर जिस मार्ग से बाहर निकाला जाता है, उस नाल को नाल तंत्र के नाम से जाना जाता है। उस जो मार्ग होता है, यानी कि जिस मार्ग से जल प्रवेश किया और जिस मार्ग से होके जल क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, इस जो मार्ग है, इस मार्ग को नाल तंत्र के नाम से जाना जाता है। और साइकिल के अंतर्गत जो नाल तंत्र होता है, अपन इसमें यूनिट के अंतर्गत टॉपिक भी है कैनाल सिस्टम और टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, यानी कि साइकिल टाइप का कैनाल सिस्टम है, रेकॉन टाइप का है, ल्यूकोन टाइप का है। तो ये क्या है कि नाल तंत्रों के नाम है। जबकि जो साइकिल है, उस साइकिल के अंतर्गत साइकिल प्रकार का क्या पाया जाता है, नाल तंत्र पाया जाता है। साइकिल प्रकार का नाल तंत्र है, इसके अंतर्गत पाया जाता है। और इसके हम जैसे ही कैनाल साइकिल प्रकार के नाल सिस्टम को है, ये निम्न भाग होते हैं, उन भागों से क्या है, मिलकर बना हुआ होता है। अब जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, और ये जो आपके डायग्राम है, ये साइकिल का ये कार्ड है, साइकिल का अनुदैर्घ्य कार्ड LS है। और ये साइकिल के एक भाग का, ये क्या है, साइकिल के एक भाग का अनुप्रस्थ का अब ये देखो, इसको नामांकित अपन जैसे ही करते हैं, तो ये जो किसी मतलब चट्टान वगैरह है, उससे क्या है, ये चिपका हुआ रहता है, इसको मतलब आधार के नाम से जाना जाता है। ये इसके अंतर्गत क्या है, ओस्टिया है। और इसके अंतर्गत ये जो मार्ग है, इसको बोला जाता है ओस्कुलम, जिसके द्वारा जो H2O है वो क्या होता है, बाहर होता है, और इन ओस्टियो के द्वारा अंदर होता है। ये इसकी जो पूरी जो गुहा होती है, इसको बोला जाता है स्पोंजोसील के नाम से इस गुहा है, इस गुहा को जाना जाता है। और ये ऊपर की ओर, ये देखो, इसमें इस प्रकार से जैसे अपन इसकी नस काटते हैं, तो ये इसके अंतर्गत ये नाल तंत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार के इसके अंतर्गत ये नाल तंत्र पाए जाते हैं। और इस नाल तंत्र की अगर हम एक भाग की बात करें, तो इस प्रकार का कुछ इसमें सिस्टम होता है। और सिस्टम को हम जैसे देखते हैं, तो ये इसकी क्या है, स्पोंजोसील, इसके अंतर्गत ये जो छिद्र होते हैं, इन छिद्रों को ओस्टिया के नाम से जाना जाता है। ओस्टिया जो होते हैं वो आगे चलकर इन करंट जो कैनाल होती है, उस कैनाल के अंतर्गत ये क्या होते हैं, ओपन होते हैं। और इनके इन करंट कैनाल में ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और इन करंट कैनाल है, इन दोनों के जो बीच का मार्ग है, इसको बोला जाता है इसको बोला जाता है इन करंट कैनाल। इन करंट कैनाल, इन जो छिद्र होते हैं, इन छिद्रों के अंतर्गत एक नाल में खुलती है
और इन छिद्र हैं, इन छिद्रों को बोला जाता है प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल। और ये जो छिद्र अंदर की ओर जिसमें खुलते हैं इसको बोला जाता है रेडियल कैनाल। क्या बोला जाता है इसको? रेडियल कैनाल। अब ये जो रेडियल कैनाल होती है ये प्रोसोपाइल के द्वारा इनकरेक्ट कैनाल, या ये जो इन छिद्रों के द्वारा जो स्पंजोसील में ओपन होती है इन छिद्रों को बोला जाता है एपोपाइल, एपोपाइल। तो ये इसके अंतर्गत जो संरचना होती है, साथ ही अगर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत जो बाहरी जो स्तर होता है ये होता है एक्सोपिनेकोडर्म, एक्सोपिनेकोडर्म। ये इसका आंतरिक स्तर होता है, ये होता है मीसेंकाइमा, काइमिया काइमा। और ये अंदर का जो इसका स्तर होता है, इस अंदर के स्तर को एंडोपिनेकोडर्म के नाम से जाना जाता है। ये जो इसका आंतरिक स्तर होगा ये वाला, ये एंडोपिनेकोडर्म है, इस नाम से इसको जाना जाता है। और इसका जो आंतरिक स्तर होता है ये वाला जो स्तर है, ये जो स्तर होगा ये वाला जो स्तर है ये कोनेकोडर्म के नाम से जाना जाता है। ये कोने को जो डर्म होता है इसके नाम से इसको जाना जाता है, कोनेकोडर्म। तो ये आपको जो मैंने बताए हैं कोनेकोडर्म और क्या नाम से पिनेकोडर्म है। ये क्या है, इसकी जो हम बॉडी वॉल पढ़ते हैं साइकोन की, तो ये बॉडी वॉल के अंतर्गत ये जैसे सबसे बाहरी स्तर होता है जिसको अपन पिनेकोडर्म के नाम से जानेंगे, पिनेकोडर्म, जो कि मैं आगे बताऊंगा। ये मीसेंकाइमा होता है और इसका आंतरिक स्तर होता है जिसको कोनेकोडर्म के नाम से जाना जाता है। तो ये इनकी चर्चा करने से पहले आंतरिक स्तर है, इस आंतरिक स्तर की हम जैसे ही चर्चा करेंगे उससे पहले अपन को पढ़ना था जिसका जो नाल सिस्टम है वो नाल सिस्टम है वो निम्न भागों से मिलकर बना होता है। तो निम्न भागों की अगर हम बात करते हैं तो इसके मान को भी हम इसी कैसे करते हैं। सबसे पहला जो इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं वो है ओस्टिया। ओस्टिया की मैं चर्चा करता हूं। ओस्टिया क्या है, तो ओस्टिया के बारे में आपने पहले से ही वर्णित है या आपने पढ़ा है। ओस्टिया क्या होता है, ये ओस्टिया होते हैं, इसके शरीर पर पाए जाने वाले बाहरी छिद्र होते हैं और इन छिद्रों से होके साइकोन के शरीर के अंदर जल अंदर प्रवेश करता है। साथ ही मैं ये भी बता देता हूं जो ओस्टिया है उस पर मायोसाइट ओस्टिया है, उस ओस्टिया पर मायोसाइट सेल्स पाई जाती है और ये मायोसाइट सेल्स यानी कि जो कोशिकाएं होती है इस ओस्टिया का जो पोर होता है, छिद्र होता है, उस छिद्र को मतलब खोलने एवं बंद करने में ये क्या होती है, सहायक होती है। साथ ही इन छिद्रों को डर्मल पोर भी कहते हैं। इन छिद्रों को डर्मल पोर के नाम से भी इनको जाना जाता है। ओस्टिया को किसके नाम से जानते हैं हम, डर्मल पोर है उसके नाम से भी हम जानते हैं। ओस्टिया के द्वारा जल कैनाल जो सिस्टम होता है, ये जो पूरा जो सिस्टम है इस सिस्टम को कैनाल सिस्टम बोला जाता है और कैनाल सिस्टम में प्रवेश करता है और ओस्टिया से जैसे ही जल प्रवेश करेगा तो आगे आती है इसके अंतर्गत इन करंट कैनाल, इन करंट कैनाल, इन करंट कैनाल इसके अंतर्गत है
जो ये आता है इनकरंट कैनाल। इनकरंट कैनाल की हम जैसे ही बात करते हैं तो देखो ये ओस्टिया है, ओस्टिया के बाद में ये जो जल है ये यहाँ पर प्रवेश करेगा और यहाँ का जो इन दोनों के यहाँ से और यहाँ के जो बीच का मार्ग होगा इसको बोला जाता है इनकरंट, और इसके अंतर्गत जो नाल बनी हुई है उसको इनकरंट कैनाल के नाम से जाना जाता है। और इनकरंट कैनाल को मैं बता देता हूँ, जो आपके यानी कि पिनेकोडर्म है, यानी कि शरीर की पिनेकोडर्म क्या है, बाहरी स्तर है, उसके बाद में क्या है मीजेनकाइमा है, और इस मीजेनकाइमा है और इस मीजेनकाइमा के अंतर्वलन से मीसेनकाइमा के अंतर्वलन से, अंतर्वलन का मतलब क्या है, ये देखो जो मीजेनकाइमा है ये क्या होती है अंदर की ओर धंसती है, ये पूरा लेयर है, ये जैसे ही अंदर की ओर धंसेगी अंतर्वलन होगा तो एक नाल का निर्माण होगा और उस नाल को इनकरंट कैनाल के नाम से जाना जाता है, और ये मीजेनकाइमा के अंतर्वलन से बनती है। उसके बाद में इनकरंट जो कैनाल है ये छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा, और उन छिद्रों को बोला जाता है प्रोसोपाइल। क्या बोला जाता है आपको, प्रोसोपाइल। और ये प्रोसोपाइल के द्वारा ये खुल जाते हैं इसके अंतर्गत रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल। और जो रेडियल कैनाल होती है वो मीजेनकाइमा के किससे बनती है, बाहिर्वलन से बनती है, यानी कि जो रेडियल कैनाल है ये बनेगी। अब ये जो मीजेनकाइमा है इस मीजेनकाइमा का क्या होगा, बाहरी की ओर बलन होगा, ऊपर की ओर बलन होगा, जिससे किसका निर्माण हो जाता है रेडियल कैनाल। अब जो रेडियल कैनाल होती है छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा स्पंजोसील में खुलती है, और इन छिद्रों को एपोपाइल के नाम से जाना जाता है, एपोपाइल के नाम से जाना जाता है। और ये एपोपाइल है ये ओपन होती है स्पंजोसील में, स्पंजोसील के अंतर्गत ये क्या होती है, ओपन होती है। इस प्रकार से जो नाल तंत्र है इस नाल तंत्र के अंतर्गत क्या है, ये संरचनाएं होती है वो पाई जाती है। मैंने यहाँ पर अब आपको मैं बता देता हूँ इनका जो क्या नाम से नाम है वो क्या है, इन करंट कैनाल को अंतर बाही नाले इनके नाम से इनको जाना जाता है। प्रोसो जो पाइल होता है उसको आगामी द्वार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आगामी द्वार। रेडियल कैनाल को अरियनाल बोलते हैं, और जो एपोपाइल है इस एपोपाइल को अपद्वार बोलते हैं, अपद्वार बोलते हैं। और जो स्पंजोसील है इसको स्पंज गुहा बोलते हैं, स्पंज गुहा बोलते हैं। अब स्पंजोसील क्या है, एक गुहा होती है जिसमें सभी ओस्टियों का जो छिद्र है या सभी जो नाल तंत्र है उनसे आकर जब स्पंजोसील है उसमें क्या होता है, एकत्रित होता है, और इस स्पंजोसील से वाटर कहाँ, ओस्कुलम के द्वारा, ओस्कुलम के द्वारा शरीर से क्या होता है, बाहर होता है। तो इस प्रकार से जो साइकिल है उस साइकिल के अंतर्गत क्या है, कैनाल सिस्टम है वो पाया जाता है। तो सबसे पहले जो जल है वो ओस्टिया, ओस्टिया से इनकरंट कैनाल, इनकरंट कैनाल से प्रोसोपाइल से, और प्रोसोपाइल से वो रेडियल, रेडियल से कहाँ वो एपोपाइल, और एपोपाइल से वो स्पंजोसील और ओस्कुला। तो इसका शॉर्ट ट्रिक जैसे हम बात करते हैं तो ओ आई पी आर ए एस ओ, ओई परासो, ओई परसा, ओई परसो, यानी कि ओ आई ओस्टिया, इनकरंट कैनाल, प्रोसोपाइल, रेडियल कैनाल, एपोपाइल, स्पंजोसील और ओस्कुलम। ये इस प्रकार से
इसके अंतर्गत जो नाल सिस्टम है उस नाल सिस्टम के क्या पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं, और इन अंगों की जो संरचना है वो हमने पढ़ी हुई है। रेडियल कैनाल है, उस रेडियल कैनाल का जो आंतरिक स्तर होता है, ये जो आंतरिक स्तर होता है ये कोनिकोडर्म से क्या होता है, निर्मित होता है। तो कोनिकोडर्म है, उस कोनिकोडर्म से स्थित होता है। तो मैं आपको बता देता हूं इसके अंतर्गत जो नाल तंत्र है वो नाल तंत्र की संरचना मैंने आपको बताई है। अब मैं आपसे पूछूं कि साइक्लोन के अंतर्गत जल का मार्ग क्या है, तो वेरी सिंपल, जैसे कि जैसे आपने क्या इसमें स्ट्रक्चर पढ़ी है वैसे कि जैसे ही अपन क्या है इसका जो जल का मार्ग है वो भी हम बता सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हमारा हो जाता है जल का मार्ग। तो जल का मार्ग के अंतर्गत देखो जो साइकिल होता है समुद्र के अंतर्गत पाया जाता है, गहराई के अंतर्गत वो पाया जाता है। तो इसके एक छिद्र होते हैं, पोर होते हैं, उनके द्वारा जो जल होगा, समुद्रीय जो जल होगा सर्वप्रथम कहाँ जाएगा, ओस्टिया में जाएगा। ये इसकी जो बॉडी है इस बॉडी पर ये क्या पाए जाते हैं, ऐसे ओस्टिया पाए जाते हैं, वो यहाँ पर इन सब ओस्टियों से जो जल होगा वो अंदर इसके शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। तो सबसे पहले जल का जो सामना है प्रवेश किसके द्वारा हुआ, ओस्टियो। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि साइक्लोन के अंतर्गत जल किस छिद्र के द्वारा प्रवेश करता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ओस्टिया के द्वारा। और जल किस छिद्र के द्वारा बाहर निकलता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओस्कुलम के द्वारा बाहर निकलता है। अब यहां से जब जल ओस्टिया में आ गया, ओस्टिया से फिर ये जाता है अंतर्वाही नाले, जिसे इनकरंट कैनाल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, इनकरंट कैनाल। इनकरंट कैनाल में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों को आगामी द्वार या प्रोसोपाइल कहते हैं। ये प्रोसोपाइल जिन छिद्रों के से द्वारा जो जल है वो पहुंच जाता है रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, वो मेसेंकाइमा के बहिर्वलन से होता है, और इसका आंतरिक स्तर होता है, ये रेडियल कैनाल है। ये जो मैं बता रहा हूं ये रेडियल कैनाल है। इस रेडियल कैनाल का निर्माण किससे होता है, कोनिकोडर्म से होता है, और बहिर्वलन जो आपकी जो मेसेंकाइमा उसका बहिर्वलन से होता है। इसका आंतरिक स्तर है वो किससे आश्रित रहता है, कोनिकोडर्म से रहता है। अब कोनिकोडर्म या रेडियल कैनाल में जैसे जल आता है, तो रेडियल कैनाल में भी क्या पाए जाते हैं, छिद्र, यानी कि जैसे ही इनसे जल अंदर जाता है या इधर जाता है तो इनको तो बोला जाता है क्या, प्रोसोपाइल। अब यहाँ से जब जैसे ही जल है या इन छिद्रों के माध्यम से या इनके यहाँ भी छिद्र पाए जाते हैं, ये इस प्रकार से इन छिद्रों के माध्यम से जो जल है वो बाहर आता है, ये इन छिद्रों को बोला जाता है एपोपाइल। एपोपाइल से फिर ये जो स्पंदुशील है इसके अंतर्गत, यानी कि आपको मैं दिखा रखा हूं, अगर मैं इसको इस प्रकार से कट कर देता हूं, ये और इसके अंतर्गत ये तो इस प्रकार से ये क्या है, आपस में क्या बन गए आपके पास, ये बन गए आपके पास प्रोसोपाइल। अब ये जैसे ही प्रोसोपाइल बन गए, और इनसे अगर जल इधर आ रहा है और इससे भी अगर इधर आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये क्या छिद्र बन जाएंगे आपके पास, एपोपाइल बन जाएंगे। ये वाले जो छिद्र है ये क्या बन जाएंगे आपके पास, एपोपाइल बन जाएंगे। एपोपाइल से स्पंदोशील, स्पंदोशील से ओस्कुलम, और ओस्कुलम से जो आपका जल होता है वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये मार्ग भी साइक्लोन के अंतर्गत जल का हो गया, और साइक्लोन का जो नाल सिस्टम है, कैनाल सिस्टम है, वो आपके कंप्लीट होता है। अब आगे की ओर हम जैसे ही चलते हैं तो अब आता है साइक्लोन में श्वसन। साइक्लोन में श्वसन, तो श्वसन के जैसे ही बात करते हैं तो श्वसन में किसके अंतर्गत, इसमें क्या है, जलीय श्वसन पाया जाएगा। अब जलीय श्वसन का मतलब ये क्या है, जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को श्वसन के रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है,
और ये जो ग्रहण करेगा तो इसके अंतर्गत जो कोशिकाएं पाई जाएगी उन कोशिकाओं में विसरण विधि के द्वारा, इसके विसरण विधि के द्वारा गैसों का विनिमय होगा। और गैसों का जैसे ही विनिमय होगा तो इसमें श्वसन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसी प्रकार से हम साइटोन में अगर उत्सर्जन की बात करते हैं तो उत्सर्जन भी इसी में सिंपल है, ज्यादा नहीं है। इसका जो उत्सर्जन होगा वो उत्सर्जन भी विसरण विधि के द्वारा जल में ही होता है, यानी कि जो अशुद्धियां होती है इसकी जो कोशिकाएं होती है उनसे कहा है डिस्पोजेबल में जो जल भरा होता है उसमें क्या है त्याग दिया जाता है, फिर ये अशुद्धियां होती है ओस्कुलर के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब आगे हम करते हैं बॉडी वॉल ऑफ साइकोन। साइकोन की जो मैंने अभी आपको बताई ये वाली पिनेकोडर्म, मेसोडर्म और कोनिकोडर्म, इसको अब हम पढ़ेंगे। तो बॉडी वॉल भी देखते हैं, इसके जो अंदर इसकी जो शरीर की जो संरचना होती है उस संरचना में कौन कौन सी वो पाई जाती है ये ध्यान रखना। OIPRASO ये आपके जल का मार्ग का साइकिल में सबको बता देगा। ये इतना सा ये क्या बता देगा आपको, सब बता देगा। OIPRASO और साइकोन कैनोल सिस्टम कंप्लीट होगा। अब हम पढ़ते हैं इसकी बॉडी वॉल ऑफ साइकोन। तो साइकोन के हम जैसे बॉडी वॉल पढ़ते हैं तो इस बॉडी वॉल को हम जैसे ही पढ़ेंगे तो साइकोन का जो शरीर होता है वो दो परत होती है, उन दो परतों से मिलकर बना हुआ होता है। तो साइकोन है, इस साइकोन का जो शरीर है वो शरीर दो परतों से, इसको देखो SY भी लिख सकते हैं और CY भी लिख सकते हैं। साइकोन इस रूप में भी आपको मिलता है। तो साइकोन का जो शरीर होता है वो क्या है, दो परतों से मिलकर बना होता है। और दो परतों की हम जैसे ही बात करते हैं तो सबसे जो बाहरी परत होती है उस बाहरी परत को हम पिनेकोडर्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पिनेकोडर्म के नाम से हम जानते हैं। इसका जो मध्य स्तर होता है इस मध्य स्तर को मीजेनकाइमा के नाम से इसको जाना जाता है। मीजेनकाइमा के नाम से जाना, मीजेनकाइमा के नाम से या मीजेनकाइमा के नाम से इसको जाना जाता है। अब जैसे हम मीजेनकाइमा इसकी मध्य परत होगी तो इसके जो नीचे की ओर जो लेयर पाई जाएगी उस लेयर को कोनिकोडर्म के नाम से जाना जाता है। कौन से डर्म से जाना जाता है उसको, कोनिकोडर्म से जाना जाता है। ये जो इसका स्तर रहेगा, ये जो स्तर है इस स्तर को कहा जाता है बेटा कोनिकोडर्म। कोनिकोडर्म। अब हम बात करते हैं इसके स्तरों की। तो बाहरी स्तर पिनेकोडर्म और आंतरिक स्तर होता है इसका कोनिकोडर्म होता है। अब अपन पिनेकोडर्म की ये सबसे बाहरी स्तर है पिनेकोडर्म, ये पिनेकोडर्म। इसके बारे में क्या लिखेंगे, सबसे बाहरी स्तर है। और बाहरी स्तर होने के साथ साथ इसके भी दो स्तर पाए जाते हैं, एक तो है एक्सो पिनेकोडर्म और एक होता है बेटा इसका एंडो पिनेकोडर्म।
साथ साथ आपके जो ओस्टिया और जो ओस्कुलम है, उस ओस्कुलम पर क्या होते हैं, ये एब्सेंट होती है। यानी कि जो स्तन पाया जाएगा ओस्टिया और ओस्कुलम, वहां पर जो पिनेकोडर्म है वो नहीं पाई जाती है। एंडोडर्म की हम जैसे ही बात करते हैं, एंडोपिनेकोडर्म होता है, तो ये आपके पास इन करंट कैनाल में और जो स्पॉन्जोसील है इसके अंतर्गत ये पाया जाता है एंडो, जो कि मैंने आपको बताया था, ये रहा एंडो। एंडोपिनेकोडर्म होता है जो इनकरंट कैनाल का जो लेयर है, साथ ही जो स्पॉन्जोसील है, ये इससे मिलकर बना हुआ होता है, यानी कि इसके अंतर्गत ये पाई जाती है। पिनेकोडर्म के अंतर्गत अनेक पिनेकोसाइट सेल्स पाई जाती है। पिनेकोडर्म है, इसके अंतर्गत अनेक क्या पाई जाती है, पिनेकोसाइट्स सेल्स यानी कि कोशिकाएं पाई जाती है। और ये कोशिकाओं की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, ये एक तो चपटी होती है, साथ ही षटभुजीय होती है। ये इनकी थोड़ा सा क्या है कैरेक्टर है, और इनके मध्य क्या है उभार भी पाया जाता है। और इन कोशिकाओं के अंतर्गत जो केंद्रक व स्पष्ट कोशिका होती है, इनमें केंद्रक पाया जाएगा और साथ ही ये जो कोशिकाएं हैं वो स्पष्ट होती हैं, और इसमें संकुचनशील यानी कि जो आपके फैलने और सिकुड़ने की जो क्षमता है वो भी इसके अंतर्गत पाई जाती है। लेकिन जो शिशु साइकोन होता है, बेबी साइकोन यानी कि शिशु जो साइकल होता है, इस शिशु साइकल के अंतर्गत इन करंट कैनाल व रेडियल कैनाल के मध्य जो पोरोसाइट्स सेल्स होती है वो विलुप्त होकर पोरोसाइट सेल, जो कि मैंने आपको पिनेकोसाइट या इनके अंतर्गत पोरोसाइट सेल पाई जाती है, जो कि विकसित होकर गैस के अंतर्गत किसका निर्माण करती है, प्रोसोपाइल का निर्माण करती है। यानी कि शिशु साइकल के अंतर्गत इन दोनों के अंतर्गत रेडियल कैनाल और इन करंट कैनाल होती है, इनके मध्य जो मतलब पोरोसाइट सेल्स पाई जाती है, जो इसके अंतर्गत व्यस्क के अंतर्गत प्रोसोपाइल में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम यहाँ से जैसे ही पढ़ते हैं तो हम कोनेकोडर्म, और ये कोनेकोडर्म है किसका, जो साइकल है उस साइकल का क्या होता है, भीतरी स्तर होता है ये कोनेकोडर्म। और ये मेसेंकाइमा है, ये क्या होता है, इसका मध्य स्तर होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम जो कोनेकोडर्म है, इस यहाँ से हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। कोनेकोडर्म में इसमें क्या है कि फनल सेल यानी कीट कोशिकाएं भी पाई जाती है। उस कीट कोशिकाओं के अंतर्गत कई प्रकार की जो कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है, उनका कार्य है, आकार है, वो इसके अंतर्गत पाया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।